जय हिंद देशवासियों। मैं उत्तराखंड देहरादून से उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव और सोशल मीडिया प्रभारी आज स्पीकअप इंडिया के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हूँ। मेरा पहला प्रश्न उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी से है कि माननीय, आप पहले तो चिरकालीन निद्रा में थे जब बेहद दबाव आप पर विपक्ष का पड़ा और आपने बाहर फंसे हमारे उत्तराखंड के साथियों को पुनः वापस लाने की मुहिम छेड़ी। तो उस समय तक इतनी देर हो चुकी थी कि उत्तराखंड में जो लोग बाहर से लौट कर आए हमारे साथी, उसकी वजह से जो उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े, कोरोना पेशेंट्स के बहुत कम थे, उनमें तेज़ी से उछाल आया है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में इतने आश्रम हैं कि अगर आश्रमों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया होता, पुख्ता इंतजाम करने का आपको पूरा समय भी मिला था, क्योंकि आपने बहुत देर की उन लोगों को वापस उत्तराखंड में लाने के लिए। तो अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में आश्रमों को भी तब्दील कर दिया गया होता तो उत्तराखंड में कम से कम कोरोना का ग्राफ इतना नहीं बढ़ता जो कि बढ़ा। इसकी जवाबदेही कौन करेगा? तो इस प्रश्न का आप संतोषजनक जवाब दें, क्योंकि मूक सत्ता बेहद निंदनीय है। दूसरा प्रश्न मेरा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से है। मोदी जी, ये सबके संज्ञान में आ चुका था हुक्मरानों के कि कोरोना जैसी कोई महामारी है जो पांव पसार सकती है हमारे देश में विदेशों में बसे भारतीयों के आगमन से। तो क्यों नहीं हवाई अड्डों के आसपास क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उनको वहीं रोका गया? और यदि आप वहां चूके तो राज्य सरकारों में जब आपने पूर्णतः लॉकडाउन पूरे देश में किया तो उस दौरान ये जिस तरह से दिहाड़ी मजदूर हमारे बेघर होकर इधर उधर भटके और पूरे देश में जो कोरोना का प्रसार हुआ, उसकी जवाबदेही कौन? किस तरह से आपने उन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई की है, उसको संज्ञान में देने का कष्ट करें। मन की बात करते करते जनता के मन की बात को भी सुने, समझें और लाइव आकर हमारे प्रश्नों के भी संतोषजनक समाधान करें, उत्तर दें। जिस तरह से दिल्ली में राजनीति का गंदा खेल इस कोरोना महामारी के दौरान खेला गया, लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उसके लिए मेरा प्रश्न है कि ये लॉकडाउन में किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में फुटबॉल बनाकर दिहाड़ी मजदूरों को विस्थापित करते गए। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में होते हुए बिहार तक पहुंच रहे हैं, अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं रोका गया? क्या राज्य सरकारों के कोष में इतना भी धन नहीं था कि इनके खाने पीने का प्रबंध कर सकते? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? तो मेरे इन प्रश्नों का संतोषजनक समाधान करें, उत्तर दें। इसी जवाब की अपेक्षा में मैं जागृति वशिष्ठ, देहरादून। जय हिंद।